को जोड़ लेते हैं। गवा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेना है? इंडेक्स में कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात करें? इंडेक्स तो साइडवेज है। 15,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा। अगर आज का लो भी ब्रेक हो जाता है तो 15,000 की तरफ जाएगा, वहां रुकेगा लगता है। तो ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं बनता। क्या यहाँ पर लॉन्ग लें? हो सकता है एग्रेसिव ट्रेड होगा, लेकिन जब भी कोई लॉन्ग ले तो आज 15,200 के नीचे शायद बंद हो सकता है, वहां पर निकल जाए, वो जरूरी है। मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा थकान है ऑन द डाउन साइड। पॉसिबल है कि मंडे को 15,200 के बाद ऊपर मिले, गैप अप ओपन हो और फिर एक अप मूव मिले, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है यहां पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। पहला है आरबीएल, बढ़िया लगता है यहां पर स्टॉक। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 270 के, स्टॉप होगा 250 आरबीएल बैंक। और दूसरा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 70 के हैं, स्टॉप होगा 67। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय आरबीएल बैंक 270 के लिए एक अपॉर्चुन ट्रेड है और दूसरी तरफ सेल में भी मौका है तेजी का। सेल इनफैक्ट इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। 70 के टारगेट्स यहां पर भी गवा साहब ने दिए। बसीन साहब को भी जोड़ लेते हैं। बसीन साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या अप्रोच रहनी चाहिए मार्केट की? तो हर्षिता, गुड आफ्टरनून। आपको देखिए 2-3 दिन से कह रहा था बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी एंड आई वाज कॉशियस ऑन बैंक्स, और अभी भी मैं कहता हूं आईटी, फार्मा एंड पीएसयूज, दिस इज वेयर द फ्लेवर इज एंड डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज। पीएसयूज आफ्टर 5 years आर शोइंग यू एक्सट्रीम बुलिशनेस। आपको अपडेट दूं तो एक्सपीसीएल जो आपको 223 वाला था आज 252 हो गया, एनटीपीसी 107 हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट मेरा बहुत बड़ा इट्स बीन अ लैगार्ड, लेकिन आज 1 महीने से क्या आउट परफॉर्म किया है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 32 था, आज 68 67 बिक गया हर्षिता। और कल आपको एनबीसीसी 32-33 में कहा था, वो आज 39.45, एनबीसीसी इज हेडेड टू 65.70। अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर लेंगे तो इवन टुडे मोस्ट ऑफ द पीएसयू ट्रेड एट 1/3 वैल्यूएशन ऑफ व्हाट सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज आर। सो एक्सट्रीमली बुलिश। आज भी मेरी बाय कॉल्स हैं। और आपको ये भी अपडेट दे दूं कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस कंटिन्यू टू बी माय टॉप पिक एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। अब मेरे 2 बाइज हैं, एक पीएसयू है जो मुझे आपको समझाऊंगा कि बहुत अच्छा प्ले हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बताइए सर। तो देखिए पेट्रोनेट एलएनजी 5455 है। आज अगर ये ड्राफ्ट पॉलिसी जिससे आप एचजीएल एमजीएल गेल में री रेटिंग देख रही हैं, अगर वो आया तो 15% ट्रक के जो है लोड विल गो इनटू लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी का सबसे बड़ा प्लेयर इज पेट्रोनेट, और उसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोनेट कैन सी ह्यूज वॉल्यूम्स एंड जंप इन जीएसटी, द वॉल्यूम्स विल बी द बेस्ट प्ले फॉर इट। और 15% आपका ट्रक लोड अगर जाएगा, यू कैन इमेजिन द प्रॉफिटेबिलिटी। ये ओवरनाइट नहीं होएगा, बट इट्स इन द ड्राफ्ट एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश। सो पेट्रोनेट हैज डन नथिंग। 35-36 हजार की मार्केट कैप है। आई कैन सी दिस स्टॉक गो टू 300, बट शॉर्ट टर्म में 253-54 में लीजिए। 275 का टारगेट है, 246 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक अगेन माय फेवरेट इन्फोसिस, यू कांट गो रॉन्ग। 1288 टू 1290, 1265 का स्टॉप लॉस, 1350 इज द टारगेट। ओके, तो ऑफ कोर्स दिग्गजों में टेक्नोलॉजी मेजर्स पर वसीम साहब बुलिश रहे हैं। एचसीएल टेक तेजी का सौदा बनाया और इन्फोसिस की ये बात कर रहे हैं, और पेट्रोनेट एलएनजी को नहीं भूल सकते क्योंकि वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम। और कल से ही बात कर रहे हैं कि ये जीएसटी के दायरे में अगर गैस आ जाता है तो बड़ा बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स पूरा सेक्टर रहेगा। और गुजरात गैस जैसी कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे काउंटर्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। शुक्रिया वसीम साहब, हैव अ गुड वीकेंड। आपसे सोमवार को बातचीत होगी।